Hello everyone, welcome to कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या। आशा करती हूँ आप सब बेहतर होंगे और मेरी क्लास को रेगुलर आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक कोट पढ़ेंगे। उम्र हरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्य रूप से प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? कौन कौन से हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है 2। पहला साहित्यिक और दूसरा पुरातत्वीय। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य काल के पहले भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा के विषय में जानकारी देने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ कौन सा है? इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर है अष्टाध्यायी और इस ग्रंथ के रचनाकार हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय इतिहास का प्रथम प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है? इस ग्रंथ के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर है राजतरंगिणी और इस ग्रंथ के लेखक हैं कल्हड़। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की उत्तर पश्चिम सीमांत जातियों तथा भारत ईरान संबंधों की जानकारी किस यूनानी ग्रंथ से प्राप्त होती है? इस क्वेश्चन का आंसर है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ईरान फारस का वह राजवैद्य कौन था? भारत फारस के संबंधों में जिसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इस क्वेश्चन का आंसर है टेसियस। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, किस यूनानी लेखक ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी? इसका आंसर है टालमी। भारत का भूगोल मतलब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाले 2 प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन कौन थे? इसका आंसर है ह्वेनसांग व एत्सिंग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह सबसे पहले भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। वह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है।
जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। इत्सिन 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? इसका आंसर है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका की प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किसके उत्खनन से हुआ? इसका आंसर है 1921 ईस्वी, दयाराम साहनी। यह उत्खनन तत्कालीन किस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के निर्देशन में हुआ था? इसका आंसर है जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रोटोहिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता की मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? आंसर है इसका भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर है दाईं ओर से बाईं, फिर बाईं से दाईं। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा वासी धरती को किसकी देवी मानकर उसकी पूजा करते थे? आंसर है उर्वरता की देवी। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा कालीन मोहर में सर्वाधिक किस पशु का चित्रांकन हुआ है? आंसर है एक श्रृंगी पशु। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। यहां से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा काल में मृतकों को दफनाने की कौन सी प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी? इसका आंसर है जलाने और गाड़ने की। शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग में
समाधियां मिली? क्वेश्चन नंबर 17, किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई? इसका आंसर है लोथल, कालीबंगा और सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? इसका आंसर है ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? इसका आंसर है कुबड़ वाला सांड। क्वेश्चन नंबर 20, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर अर्थात पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर है हड़प्पा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।